जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप सुनेंगे मंगलवार की कथा। बल बुद्धि विद्या के दाता राम भक्त हनुमान जी अतुलित बलशाली हैं। सभी गुणों से युक्त वानरों से श्रेष्ठ शिरोमणि हैं। आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना को उत्तम माना गया है। आज के दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और मंगलवार का व्रत रखकर व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे हनुमान जी भगवान प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। बोलिए हनुमान जी बाबा की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में हनुमान जी बाबा का जयकारा जरूर लगाएं और शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान हनुमान जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, आप कृपया करके आप हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि सर्व का कोई भय ना रहे। कोई इस कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है, फिर भी उन्हें नाना प्रकार के रोग चिंता कष्ट लगे रहते हैं, तो छोटी सी आयु में वह सुखी किस प्रकार रहेंगे। अगर सुखी ना रहें तो श्री के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। तो सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही सवाल किया था, तो भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है कि पांडवों में की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेक को कथाएं सुनाई है, आज आप कृपया करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो जाए और उसे पुत्र प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और ना ही उसका पुण्यक नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास की कथा सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनना। कुंडलपुर नामक का एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत ही दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी का नाम सुनंदा था। वह पतिव्रता नारी थी और साथ ही हनुमान जी की परम भक्त थी। भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत रखती थी, हनुमान जी की पूजा पाठ किया करती थी और कथा सुनती थी। बड़े श्रद्धा भाव से मन में पूरे दिन हनुमान जी का ही स्मरण किया करती थी। शाम के समय भोजन बनाकर हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाने के स्वयं में भूषाएं भोजन करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी का मंगलवार का व्रत था, तो घर में कार्य अधिक होने की वजह से वह हनुमान जी के भोग नहीं लगा सकी, तो उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने खुद भी कुछ नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो मैं अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाकर अंजल ग्रहण करूंगी। तो वह अपने संकल्प के अनुसार रोजाना घर का कार्य क्या करती, प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति की सेवा करती, भोजन करवाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन हनुमान जी की आराधना किया करती रहती थी। इस तरह 6 दिन बीत गए और ब्राह्मणी अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही। जैसे ही 7वें दिन मंगलवार आया तो ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तो ब्राह्मणी के इस पूर्ण श्रद्धा भाव से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो उठ और वरदान मांग। तो सुनंदा अपने सामने अपने आराध्य देव हनुमान जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई
और आनंद की अधिकता से बहल होकर हनुमान जी के चरणों में गिर कर बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, मुझे और कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो हनुमान जी बोले कि जा बेटी, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग पर प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। तो इस प्रकार कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। उसने बड़ी खुशी से यह समाचार अपने पति को सुनाया। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही सुना कि कन्या का वरदान मिला है तो उसका मन कुछ दुखी हो गया, परंतु जब उसने सोना मिलने की बात सुनी तो वह बहुत ही प्रसन्न हुआ और विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से उस कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। वह बच्ची इस तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता हो। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कुल पुरोहित ने उसे बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या रोजाना सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नावली का अष्टांग बहुत सारा सोना देता था, तो उस सोने से ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब तो धनवान होने के कारण ब्राह्मणी को बहुत भी घमंड होने लगा। समय बीतता गया, रत्नावली 10 वर्ष के हो चुकी थी। एक दिन नंदा ब्राह्मण बहुत ही परिचित था। तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, आप पुत्री रत्नावली का विवाह योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य देखकर इसका विवाह करवा दे। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब वह ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी और 10वें वर्ष में कन्या और इसके पश्चात रतस्वाला हो जाती है। गौरी को दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्र लोक के सुखों को प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रत्नास्वाली का दान किया जाता है तो घर नरक की प्राप्ति होती है। तो यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की हुई है और मैंने तो 11 साल की कन्या का विवाह करवाया है, तो अभी क्या जल्दी है। तो उसकी पत्नी बोली कि आपको तो लगता है धन का लोभ हो गया है। शास्त्रों में बताया गया कि माता पिता और बड़ा भाई रस वाला कन्या को देखते हैं तो अवश्य नरकगामी होते हैं। तो ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं कल ही अपने दूत को योग वर की तलाश में भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे ही सुंदर मेरी बेटी है वैसा ही सुंदर उसके लिए वर तलाश कर लाओ। तो दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर लड़का देखने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते हुआ पंपई नगर में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने एक सुंदर लड़के को देखा तो उसका नाम और उसकी गोत्र पूछी तो लड़का ब्राह्मण परिवार से था, बहुत ही गुणवान था। उसका नाम था सोमेश्वर। तो दूत ने उसे सुंदर व गुणगान ब्राह्मण के पुत्र के बारे में जानकर अपने स्वामी को आकर पूरा विवरण दिया। तो ब्राह्मण यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसे सोमेश्वर अपनी जवाई के रूप में पसंद आ गया और फिर उसने शुभ मुहूर्त निकलवा कर अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया था। उसने सोचा कि अपनी बेटी का विवाह तो कर दूंगा, पर विवाह के बाद रत्नावली तो अपने घर चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन है वह तो इसके विवाह में खर्च हो जाएगा और जो कुछ बचेगा वह थोड़े दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो मैंने तो इसका विवाह तय करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा कि रत्नावली मेरे घर पर ही रहे और ना ससुराल जाए और शादी भी हो जाए। तो लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के दिमाग पर छाता की छा रहा था। वह रात पर अपने चरवा पर खड़बट बदलता और सोचते सोचते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर से निकल जाएगा तो मैं मार्ग में छिपकर बैठ जाऊंगा और सोमेश्वर का वध कर दूंगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आऊंगा और कह दूंगा कि बेटा होनी
को कौन टाल सकता है। इस तरह रत्नावली का विवाह भी हो जाएगा और वह ससुराल भी नहीं जाएगी और समाज में मुझे कोई भी दोष नहीं देगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। बस ब्राह्मण ने तो यह पक्का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया तो सोमेश्वर बारात लेकर आया और अच्छी तरह से ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपनी बेटी रत्नावली के साथ फेरे दिए। पूरी विधि विधान से रत्नावली का कन्यादान कर दिया। लेकिन ब्राह्मण नंदा महालोक में वंशीभूत होकर अपनी ही मति में खो बैठा था। उसे पाप पुण्य के बारे में कोई भी विचार न रहा। उसने अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए अपने दूत को मार्ग में भेज दिया और कहा कि जैसे ही मेरा जवाई वहाँ से गुजरे तो उसका तुम वध कर देना, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना मुझे हमेशा मिलता रहे और मैं कभी भी गरीब ना हो। तो हे ब्राह्मण के दूत अपने स्वामी की आज्ञा पालन करते हुए मार्ग में जाकर छुप कर बैठ गए। जैसे ही सोमेश्वर वहाँ से गुजरने लगा तो उसकी हत्या कर दी। अपने पति की हत्या हुई देखकर रत्ना पूरी तरह से विलाप करने लगी। दूतों ने आकर ब्राह्मण को सारी बात बता दी और समाचार पाकर ब्राह्मण नंदा उसी मार्ग में जा पहुंचा और रो रही अपनी बेटी को कहने लगा कि बेटी, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति को वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अब तू मेरे घर पर चल, वहीं पर रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। अब तो जो भाग में लिखा वही होगा। तो अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत ही दुखी हो चुकी थी और कर्ण रंदन करते हुए अपने पिता से बोले कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर का जलाकर समाप्त कर दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को अपने माता पिता का नाम को तथा सास ससुर को यश को समर्थक करूंगी। तो ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली को वचनों से सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और विचार करने लगा कि मैंने तो व्यर्थ ही जवाई का वध करवाया और पाप अपने सर पे ले लिया। अब रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण देने को तैयार था। तो मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और ना ही जवाई वध के पाप मुझे छुटकारा मिलेगा। यम की यातना भुगतनी पड़ेगी, सो अलग है। यह सोचकर उस ब्राह्मण बहुत दुखी होता जा रहा था। उधर सोमेश्वर की चिता बनाई जा रही थी। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई वैसे ही वहाँ पर मंगलदेव प्रकट हो गए और बोले कि हे रत्नावली, मैं तेरे पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तो वरदान मांग। तो रत्नावली हाथ जोड़कर बोले कि हे मंगलदेव, मेरे पति को जीवन दान दो। तब मंगलदेव बोले कि हे रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा। इसके अतिरिक्त तेरी कोई और इच्छा हो तो मांग ले। तो रत्ना बोली कि हे गर्भों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो सजनों से उसका भी कभी भी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शस्त्रों को भय ना रहे। जो भी कोई स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी भी विधवा ना हो। तो मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए और उसी समय मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जिंदा हो गए और रत्नावली अपने पति का पुण्य प्राप्त करके मंगलवार को ही प्रसन्न हुई और मंगलदेव को व्रत प्रत्येक मंगलवार को करती रही और व्रत रखकर मंगलवार की व्रत कथा बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनती थी। तो व्रत और पूजा पाठ के प्रभाव से इस लोक के सारे सुखों को भोगती हुई अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अभी तक आपने अगर शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।